ताउसीद किचन में आपका स्वागत है। आज हम दिवाली की रेसिपी शुरू करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सबसे पहले हम चकली की भाजनी कैसे तैयार की जाती है वो देखने वाले हैं। उसी के साथ सारी जो चीज़ें लिए हैं वो मेजरमेंट यानी कि ग्राम और कटोरी के हिसाब से लेने वाले हैं। इसकी वजह से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसी के साथ ये पूरा जो मेजरमेंट है, मैंने जो सामान लिए 1 किलो के हिसाब से लिया है। तो ये मैंने उड़द दाल लिया है, 50 ग्राम उड़द दाल है, ये आधी कटोरी। ये कटोरी जो है 100 ग्राम की है, तो 50 ग्राम उड़द दाल लिया है, आधी कटोरी। उड़द दाल में थोड़े बहुत ब्लैक पार्ट है यानी कि बैक कवर है उसके। आपके पास पॉलिश्ड दाल होगी उड़द दाल तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास घर में अवेलेबल थी, वही मैंने यूज़ किया है। उसी के साथ मैंने पोहा लिया है 50 ग्राम। जो हम नाश्ते के लिए पोहा यूज़ करते हैं वही पोहा है ये, इसे कच्चा पोहा भी बोला जाता है। ये पोहा मैंने 50 ग्राम लिया है यानी कि आधी कटोरी पोहा लिया है। वैसे पोहा हल्का रहता है वज़न में, इसलिए मैंने इसे नाप के भी लिया है। 50 ग्राम पोहा है ये। उसी के साथ हमने 100 ग्राम मूंग दाल लिया है। ये पॉलिश्ड मूंग दाल है और कटोरी भर के 1 कटोरी हमने मूंग दाल लिया है। मूंग दाल की वजह से चकली तो स्वादिष्ट बनने वाली है, उसी के साथ कलर भी बहुत ही बढ़िया आएगा। तो 100 ग्राम मूंग दाल है। ये जो ग्राम में चीज़ें लिए हैं ये सारे मिला के हमने 250 ग्राम लिया है यानी कि 250 ग्राम। उसी के साथ 50 ग्राम हमने साबूदाना लिया है। साबूदाना से खिचड़ी बहुत ही खस्ती और कुरकुरी बनती है, इसलिए साबूदाना डालना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, उसी के साथ मैंने 4 से 5 चम्मच धनिया, इसे कोरिएंडर सीड्स भी बोला जाता है। ये जो धनिया है हमने 5 चम्मच लिया है, बड़े चम्मच से 5 चम्मच। और उसी बड़े चम्मच से हमने 2 चम्मच जीरा लिया है। धनिया और जीरा से जो चकली का फ्लेवर आता है बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनती है, इसलिए ये डालना बहुत ज़रूरी है। जो धनिया लिया है वो हमने इस चम्मच से लिया है, ये बड़ा चम्मच है, इससे 5 चम्मच धनिया और 2 चम्मच जीरा लिया है। आप इस तरह से चम्मच बड़ा चम्मच ले सकते हैं। भाजनी के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो चना दाल है। ये चना दाल हम 250 ग्राम लिया है यानी 250 ग्राम चना दाल लिया है। मेरे पास होममेड चना दाल है। इसमें थोड़ी बहुत जो डस्ट रहती है वो मैंने गीले कपड़े से पोंछ के निकाल लिया है। तो ये 250 ग्राम चना दाल हमने क्लीन करके लिया है। और चकली की भाजनी में जो लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है चावल। ये जो चावल है मैंने आधा किलो चावल लिया है। आपके पास जो भी चावल अवेलेबल हो आप वही चावल यूज़ कर सकते हैं। मैं चावल को धो लिया था और कॉटन के कपड़े पे सुखा लिया है। अभी अच्छे से सूख गए तो मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, इसे अच्छे से हम भून लेते हैं। चावल को एक कढ़ाई में डाल दिया है, इसे भून लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें चावल को भून लेना है। चावल को अच्छे से भूनने से चकली में क्रिस्पीनेस बहुत ही बढ़िया आता है। तो हम चावल को बहुत ही अच्छे तरीके से भूनना ज़रूरी है। चकली बनाने के लिए भाजनी बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है फ्रेंड्स। तो ये भाजनी परफेक्ट होनी चाहिए। जितना हो सके गैस का फ्लेम लो रखिए। आधा किलो चावल भूनने के लिए मुझे 15 से 20 मिनट लगे हैं, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से भून लीजिए। गैस का फ्लेम बढ़ा के आप जल्दबाजी में भाजनी भून लेंगे या रोस्ट करेंगे तो चावल जल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे अब हम चावल को निकाल दिया है। तो फ्रेंड्स, इसी कढ़ाई में हम चना दाल भूनेंगे। चना दाल भी लो टू मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है। एक बार कढ़ाई गर्म होने के बाद गैस की फ्लेम हम लो ही रखेंगे ताकि भाजनी अच्छे से भून जाए। भाजनी परफेक्ट होने के बाद चकली तो परफेक्ट होती ही है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जो 100 ग्राम मूंग दाल लिया है वो डाल देंगे, उसे भी भून लेते हैं। अब गैस की फ्लेम मीडियम रखा है मैंने। एक बार गर्म होने के बाद हम लो करेंगे। इसे लगातार चम्मच को घुमाना है। अब हम गैस की फ्लेम लो करेंगे। ये अच्छे से गर्म हो गई है कढ़ाई। जो भी दाल लिया है वो सारे दाल को मैंने गीले कपड़े से पोंछ के लिया है ताकि इसका डस्ट या पॉलिशिंग की हुई दाल है वो सारा निकल जाए। इसे अलग से धोने की ज़रूरत नहीं है। इस भाजनी में मैंने गेहूं या ज्वारी का इस्तेमाल नहीं किया है। चाहे तो आप डाल सकते हैं, लेकिन ये अलग तरीके से मैंने भाजनी तैयार की है और ये भी बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी चकली बन जाती है।
तो इस तरह से हम कंटिन्यूसली इसे स्टर करते रहेंगे, यानी चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ये स्पॉट ना आ जाए दाल को। अब हम साबूदाना भून लेंगे। जो हमने 50 ग्राम साबूदाना लिया है वो डाल दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गैस का फ्लेम लो ही रखना है और लो फ्लेम पे हम साबूदाना भूनेंगे। जो चकली है उसे खस्ता बनाने का काम ये साबूदाना करता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है चकली में। साबूदाना भूनने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसे इस तरह से बीच में से हिलाना है ताकि साबूदाना हर साइड से अच्छे से भून जाए। तो अब साबूदाना अच्छे से भून गया है, इसे निकाल लेते हैं और उसी कढ़ाई में 50 ग्राम, जो कि कटोरी से आधा कटोरी हमने पोहा लिया है, पोहा भून लेते हैं। पोहा भूनने के लिए भी यहाँ पे हमें लो फ्लेम ही रखना है। पोहा भूनने के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट बाद ये अच्छे से रोस्ट होगा। तो हम निकाल लेंगे इसे और इसके बाद लास्ट में जो मसाला लिया है 5 चम्मच धनिया के बीज यानी कोरिएंडर सीड्स, उसे भून लेते हैं। इसे भूनने के लिए गैस बंद करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमारी जो कढ़ाई है बहुत गर्म है, इसमें अच्छे से भून जाएगा। तो ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम जीरा भूनेंगे। जीरा भूनने के लिए मैंने गैस बंद ही रखा है। गैस चालू रखेंगे या फिर हाई फ्लेम रखेंगे तो ये जल जाते हैं, इसलिए मैंने गैस बंद किया है। तो 1 से 1.5 मिनट ये अच्छे से भून जाएंगे बंद गैस पे और इसे हम निकाल लेंगे। भाजनी को पीसते टाइम एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाजनी जब पीसते हैं उससे पहले गेहूँ नहीं पीसना चाहिए। गेहूँ के ऊपर जब आप भाजनी पीसी हो तो चकली बहुत ही ऑयली हो जाती है और बहुत ही ऑयल लगता है उसे फ्राई करने में। तो फ्रेंड्स, हो सके तो आप साथ में 1 किलो चावल या फिर 1 किलो ज्वारी लेके जाइए, पहले वो पीसिए, उसके बाद ये भाजनी डाल दीजिए। तो इस तरह से मैंने पीस के लाया है। तो फ्रेंड्स, ये कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताएं और हमेशा की तरह मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।